दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो आपको भी पता नहीं होंगी। दोस्तों क्या आप जानते हो कि रामानुजन अपनी कक्षा में 2 बार फेल हुए थे और उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। और दोस्तों कैंसर को समझने के लिए रामानुजन के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है और ब्लैक होल को और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाना इनकी वजह से आसान हो पाया है। और सबसे बड़ी बात उनके सपनों का रहस्य। उनके सपनों में ऐसी ऐसी चीजें आती थी जो उस समय लोगों के लिए समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। चलिए दोस्तों और भी अच्छे से जानते हैं इन सब बातों के बारे में। नंबर 1, रामानुजन ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी। रामानुजन का मन हमेशा गणित में ही लगा रहता था। वो हमेशा गणित के सवाल ही सॉल्व किया करते थे और दूसरे विषय में ध्यान नहीं दिया करते थे, जिसके कारण 11वीं कक्षा में उनके गणित में तो पूरे अंक आए थे लेकिन बाकी सारे विषयों में वो फेल हो गए थे और इसकी वजह से पढ़ाई के लिए मिली स्कॉलरशिप भी उनको गंवानी पड़ी। इस बात से रामानुजन इतने तनाव में आ गए कि उन्होंने एक बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की। दोस्तों नंबर 2, उनके सपनों का रहस्य और वो प्रश्न को देखते ही एकदम सॉल्व कैसे किया करते थे। दोस्तों रामानुजन फॉर्मूले और थ्योरम्स तो बना देते थे लेकिन उन्होंने वो फॉर्मूले और थ्योरम्स कैसे बनाया इसके बारे में नहीं लिखते थे। उनकी इस बात से सभी गणितज्ञ परेशान थे, लेकिन उन थ्योरम्स का प्रूफ ढूंढना किसी के लिए भी आसान नहीं था क्योंकि सब ये बात जानते थे कि रामानुजन के द्वारा बनाई गई सभी थ्योरम सही है। उनके फॉर्मूलों पर आज ही बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च किया करते हैं। एक बार प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन से पूछा कि तुम प्रॉब्लम को देखते ही सॉल्व कैसे कर लेते हो। तब रामानुजन ने एक अजीब सी बात बताई कि ये सभी फॉर्मूले उनको नामगिरी देवी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों रामानुजन खुद बताते थे कि जब वो किसी कठिन सवाल में अटक जाते थे या उनसे सॉल्व नहीं होता था तो रात में देवी आकर उसका हल करवा देती थी। दोस्तों ये बात बहुत ज्यादा हैरान करती है कि रात में सच में देवी आती थी या फिर वो खुद ही सॉल्व किया करते थे। दोस्तों नंबर 3, ब्लैक होल और कैंसर को समझने के लिए रामानुजन के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। रामानुजन ने 1919 में मॉक थीटा फंक्शन फॉर्मूले की खोज की थी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इन्फिनिटी हो जाने वाली कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इस फॉर्मूले को समझने के लिए बड़े से बड़े वैज्ञानिक दिन रात मेहनत किया करते थे और अब जाकर 2002 में ये पता चला कि ब्लैक होल को समझने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत है। ब्लैक होल को समझने के लिए वैज्ञानिक जिस फॉर्मूले की तलाश में थे वो यही फॉर्मूला है। बल्कि मेडिकल साइंस में भी कैंसर को समझने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। इस फॉर्मूले की सहायता से ये तय किया जाता है कि कैंसर के मरीजों को कब और कितनी दवाई दी जानी चाहिए। दोस्तों इससे पता चलता है कि रामानुजन अपने समय से कितना आगे चला करते थे। दोस्तों क्या आप जानते हो कि रामानुजन 12 साल की उम्र तक अपनी थ्योरम्स को बनाने लगे थे। उन्होंने मैथमेटिक्स की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्होंने अपनी लाइफ में 3900 इक्वेशंस बनाई थी जिनमें से अधिकतर सही साबित हुई है। और दोस्तों रामानुजन अपने मैथ्स का पेपर आधे टाइम में ही खत्म कर लिया करते थे। लेकिन दोस्तों इतना महान मैथमेटिशियन होने के बाद भी उनका कोई करीबी दोस्त क्यों नहीं था। जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अपना करीबी दोस्त बनाना चाहते थे लेकिन उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। जब उनसे पूछा कि आप कैसा दोस्त चाहते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि जैसे संख्या 220 284। उस व्यक्ति का दिमाग कंफ्यूज हो गया और पूछा कि दोस्ती और इन नंबर में क्या संबंध है। तब रामानुजन ने उस व्यक्ति से कहा कि ये नंबर जिन जिन से डिवाइड हो सकते हैं मुझे वो नंबर बताओ। बड़ी मुश्किल से उस व्यक्ति ने ये नंबर निकाले। रामानुजन ने कहा कि इनमें से 220 और 284 को बाहर निकाल दो फिर इनका सम कर दो। वो व्यक्ति देखकर हैरान हो गया क्योंकि इन नंबर्स के भाजक का सम एक दूसरे के बराबर आ रहे थे। मतलब कि 220 का 284 और 284 का 220 आ रहा था। तब रामानुजन ने कहा कि दोस्ती इन नंबर के जैसी होनी चाहिए, एक के ना होने पर दूसरा मित्र उसको रिप्रेजेंट करे। तो दोस्तों ये थी उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। दोस्तों अगर वीडियो मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को ऑन करना ना भूले।